सभी स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 10,000 पदों पर जो है भर्ती के लिए पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। और माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 10,000 पदों के लिए जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गया। और इसी बीच जो है टेट एग्ज़ाम्स को लेकर भी नोटिफिकेशन आया है कि अब जो है आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षक भर्ती जो 10,000 वैकेंसीज है उससे पहले आपका टेट एग्ज़ाम्स होगा। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं टेट एग्ज़ाम्स के पूरे डिटेल्स बताऊंगा कि सीजी टेट एग्ज़ाम्स का जो है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा, कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है आपका सीजी टेट का, कितना नंबर लाने पर आप जो है सेफ जोन में रहेंगे, खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और आपका जो है टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। आपको जो है कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए जिससे टेट एग्ज़ाम से आपका क्वालिफाई हो सके और आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर बन सके, क्योंकि टीचर के 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सीजी टेट से रिलेटेड कम्प्लीटली जानकारी बताऊँगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीजी टेट का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है जिससे आप पूरा संपूर्ण सिलेबस के बारे में यदि आप लोगों को जानकारी हो जाएगा। मैं इसके साथ ही आप लोगों को बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि आपको जो है कौन कौन से बुक्स आपको जो है लेना चाहिए जिससे आपका टेट एग्ज़ाम जो है सीजी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो सके। आप लोगों को मैं सीजी टेट प्रीवियस ईयर का दिखा रहा हूँ सिलेबस। ठीक इसी तरह से सिलेबस आपका जो है इस बार भी रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि सिलेबस जो है किस तरह से रहेगा। तो बाल विकास परिचय इकाई 1 में आपका जो है बाल विकास परिचय देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से कुल आपके एग्ज़ाम्स में जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आपका क्या होगा बाल विकास परिचय। बाल विकास परिचय से 7 अंकों के प्रश्न जो है आएंगे। 7 अंकों के प्रश्नों में आपके विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएँ, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परिवर्तितवाद के अनुभव, बाल विकास के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। तो 30 अंकों के प्रश्न जो है आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आएंगे, जिसमें आपका इकाई 1 यूनिट 1 से बाल विकास परिचय में 7 अंकों के प्रश्न जो है इन्हीं टॉपिक में से पूछे जाएंगे। फिर विकास के पहलू इकाई 2 से, तो इसके बात करें तो इसमें है शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। इकाई 2 को 2 भागों में बांटा गया है, क और ख, जिसमें क्या होगा कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन में वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल एवं सूक्ष्म संवेगात्मक विकास, यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है उसमें जो है ग्रोथ का होना, किस तरह से बदलाव होकर हाइट बनता है, शरीर का बनावट। नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण। इनसे संबंधित जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये आपके जो है यूनिट 1 में और यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों में ये सभी पूछे जाएंगे। फिर अब बात करते हैं यूनिट 3 में सीखना एवं संज्ञान का विकास। मैं आपको जो बता रहा हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो 30 अंकों के प्रश्न जो आएंगे उन्हीं में से जो है आपके इकाई 3 है। तो इसमें क्या आएगा इकाई 3 में सीखना एवं संज्ञान का विकास। आपको सीखना, तो सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं। जैसे बच्चे को हम कुछ भी चीज़ एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर समझाते हैं तो किस तरह से सीखते हैं। विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीम हो गया, सम्मिलन हो गया, समायोजन, व्यवस्थापन, संतुलीकरण, इससे संबंधित जो है आएगा। किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं, जो बच्चों के सोचने की शक्ति रहता है वो किस तरह से रहता है। और इकाई 4 की बात करें तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसमें आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताएं, समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य, ये आपके जो है इकाई 2 में जो है पूछे जाएंगे।
वहीं अब बात कर लेते हैं आपके हिंदी की। हिंदी से भी आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ हिंदी भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी। तो इसमें वर्ण विचार, जिसमें है आपका अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार एवं अनुनासिकी, ध्वनि, वचन आदि, संधि एवं संधि विच्छेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वर्ण विचार से 3 अंकों के प्रश्न आएंगे। शब्द विचार में, जिसमें आपका शब्द रूप और शब्द रचना 4 अंकों के, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द विचार से 4 अंकों के प्रश्न आएंगे। शब्द रचना, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास व समास के भेद, इसमें अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पद व पद भेद से, जिसमें आपका संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक, चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से 3 अंकों के प्रश्न आएंगे। वाक्य परिचय, जिसमें वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम से 3 अंकों के आएंगे। रचना में, जिसमें आपके मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इनसे संबंधित 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों की भाषी विकास की प्रक्रिया, जिसमें भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, इनसे संबंधित 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, इनसे 3 अंकों के प्रश्न जो है आएंगे। तो इस तरह से आपके जो है हिंदी का। वहीं बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश से आपके एग्ज़ाम्स में जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंसिव में, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये पूरा डिवाइडेड है। कॉम्प्रिहेंसिव में, जिसमें आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंसिव में आपका 15 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। वहीं वीडियो आपके लैंग्वेज जो डेवलपमेंट रहते हैं, जिसमें लर्निंग एंड एक्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट इज़ अ टूल, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and if written form, ये आएगा। फिर चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डिजर्व क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, ऐसे एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर लैंग्वेज स्किल्स में एवेल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, टीचिंग में लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, 1 मार्क्स के आएंगे। रिमेडियल टीचिंग से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स से आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो मैथ्स में आपका गणित की प्रकृति में गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, गणित सीखना, सिखाना व आकलन, जिसमें आपका सीखने का मॉडल बनाना, ये हो गए। इससे 7 अंकों के प्रश्न आएगा आकलन का। फिर इकाई 3 में दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें दशमलव प्रणाली में मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, संख्या में पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, विभाज्य, आरोही व अवरोही क्रम, साधारण, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, ये जो आप क्लास 1 से 5 में पढ़ते हैं वही सब आपके एग्ज़ाम्स में जो है अभी देखने को मिलता है, जो आप 10th में 1-6 से लेकर 10th में पढ़ते हैं। संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण हो गया, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत, चाल, समय तथा दूरी, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साधारण ब्याज से क्वेश्चन आएंगे। साधारण ब्याज क्या है, लाभ तथा हानि में आपका क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि, इनसे संबंधित जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आपके ये पूरा कम्प्लीटली सिलेबस है, इसी के अनुसार आपके एग्ज़ाम्स में जो है आएगा। पर्यावरण से भी 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी का आप जो है अच्छे से फोकस कर सकते हैं इन सभी चीज़ों पर, और अच्छे से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। और आपका जो है CEG
टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई ज़रूर होगा। और बात करें इसके लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, तो हिंदी के लिए दिल्ली IAS एकेडमी का बुक आप ले सकते हैं। उसमें बहुत ही डीपली नॉलेज अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है, जिसमें आपको हिंदी के जितने भी नॉलेज रहेगा हिंदी का, आपका पूरा जो है डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है, जिससे आपके इंग्लिश के जितने भी डाउट्स हैं, ग्रामर आपका ईजिली जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। सो थैंक यू आप सभी का।